सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दिल्ली में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार दावे करती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, जम्मू कश्मीर को लेकर सुरक्षित हाथों में होने के दावे किए जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो खुद चौकीदार हैं। हमारे देश की सरकार बड़े बड़े वादे करती है, गृह मंत्री बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, तो फिर आखिर दिल्ली तक ये आतंकी कैसे पहुंचे? और अगर आतंकी देश में ही मौजूद थे तो आखिर उन तक ये सब विस्फोटक कैसे पहुंचे? कैसे कोई भनक नहीं लगी कि इतना बड़ा संगठन, देश में आतंकी संगठन काम कर रहा है? इस पर अब तमाम गोदी मीडिया इन तमाम सवालों को नजरअंदाज कर रहा था, हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा दिए हैं और जो जम्मू कश्मीर को सुरक्षित हाथों में होने का दावा करते थे वो दिल्ली तक सुरक्षित नहीं रख पाए। इसको लेकर भी महबूबा मुफ्ती जो है वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सीधे कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती इस वक्त बहुत गुस्से में है, क्योंकि पहले तो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कश्मीर में ही एक पुलिस स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ। जो पुलिसकर्मी विस्फोटक सामग्री जांच के लिए लेकर गए थे उस सामग्री में ब्लास्ट हुआ, तो ये बहुत बड़ी घटना थी। दिल्ली के ब्लास्ट में भी कई लोग की जान गई, कई लोग घायल हुए, और ऐसा ही जो है जम्मू कश्मीर में जो है पुलिस स्टेशन पे जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी कई लोगों की जान चली गई। लेकिन अब जो है महबूबा मुफ्ती सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि 10 नवंबर को लाल किले पर जो ब्लास्ट हुआ वो देश भर में बढ़ती असुरक्षा की भावना और जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीतियों की विफलता को दिखा रहा है। साफ तौर पर जो मोदी सरकार है वो फेल हो गई है, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। उन्होंने कहा कि आपने दुनिया को बताया कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। आपने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया। महबूबा ने कई सारी बड़ी बातें कही हैं, कई तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती है उसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो खूब की जाती है, सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि उन्हें वोट मिल जाए, लेकिन देश किस दिशा में जा रहा है दिल्ली के लोग शायद ये सोच भी नहीं सकते। जितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम विभाजन होगा उतना ही ज्यादा खून खराबा भी होगा, उतने ही ज्यादा वोट उन्हें मिलेंगे। यानी कि साफ तौर पर हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा लेने की कोशिश कर रही है। ये आरोप महबूबा मुफ्ती लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा सोचना चाहिए, देश कुर्सी से कहीं बड़ा है। इतना ही नहीं, वो ये भी बोली कि मैं ऐसा करने वाले युवाओं से फिर कहना चाहती हूं कि आप जो कर रहे हैं वो हर तरीके से गलत है। ये ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार, जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए भी खतरनाक है। आप इतना बड़ा जोखिम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आप अपने प्रियजन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कई निर्दोष लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। इस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी और तमाम वो जनता जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है उस पर भी महबूबा मुफ्ती ने जो है सवाल उठाए। खासतौर पर देश की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आपको बता दूं कि लाल किले पर मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को जो बड़ा ब्लास्ट हुआ था उसमें कई लोग अब तक पकड़े गए हैं। पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर उमर ने खुद को इस विस्फोटक सामग्री से उड़ा दिया था। इस मामले में 13 लोगों की मौत हुई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस समेत एनआईए, एनएसजी और ईडी इस व्हाइट कॉलर टेस्ट मॉड्यूल की जो है जांच कर रही है। पूरी तरीके से इसमें हर एंगल से जांच की जा रही है। अब तक इस मॉड्यूल से जुड़े हुए 6 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रियंका नाम की एक एमबीबीएस स्टूडेंट को भी गिरफ्तार किया गया, उससे भी पूछताछ हो रही है। लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार आगे किस तरीके से देश को सुरक्षित बनाने की काम करेगी? वादे दावे तो बहुत किए गए, लेकिन काम कैसे हो रहा है, जमीनी स्तर की हकीकत क्या है, ये सरकार को बताना पड़ेगा। इस मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।